ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 27 अक्टूबर 2022। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में कम खर्च बाला नशीन करने वाले अलौकिकता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन में कम खर्च बाला नशीन करने वाले अलौकिकता संपन्न भव। रिसेंट मुरली में बाबा एक बात कह रहे हैं, जीवन। जो लास्ट संडे मुरली में था, योगी जीवन। योग लगाने वाले नहीं, योगी जीवन वाले, माना सदा। ऐसे ही आज भी बाबा कह रहे ब्राह्मण जीवन। ऐसा नहीं कि ईश्वरीय कार्य में हम कम खर्चा करें, लौकिक के लिए ज्यादा खर्चा करें, ऐसा नहीं। बाबा का बच्चे बन गए तो हर बात में खर्चा कम होना चाहिए। किसका खर्चा? संकल्प, श्वास, सोच, चिंतन, चिंता, धन, बात, मोबाइल, ठीक है, जो भी है कम करते चलो। भोजन, ठीक है, लौकिक भोजन भी हो और जो संकल्पों का भोजन भी हो, ठीक है। सब कम करते जाएंगे तो हमारे पास समय ज़्यादा बचेगा। उसके लिए क्या करें? बाबा कहता है, सीरियल मत देखो, शॉपिंग मत करो, भोजन मत बनाओ। तो पहले हम उसके लिए टाइम देते थे ना, वो अभी टाइम बच जाएगा तो क्या करें? नींद करें क्या? उस समय को कैसे यूज करें? तो बाबा कहते हैं उसी समय को अलौकिकता में यूज करो, निराकार रूप में यूज करो। निराकार रूप में अपने मन को भगवान के ऊपर रखकर उससे संपन्न बनो। वो कमाई करो, वो साधना करो, वो पुरुषार्थ करो, वो सेवा करो, जिसका परिणाम, जिसका प्रभाव, जिसका फलस्वरूप सिर्फ आपको पता चलेगा और सूक्ष्म रूप में आपके संसार में, संस्कार में भी परिवर्तन आपको दिखाई देगा। भले आपको लगता है स्थूल रूप में हमारे पास धन कम है, लेकिन अंदर से इतना अलौकिकता, खुशी, आनंद, प्यार, निराकार जो अविनाशी चीज है, उससे इतना संपन्न बनते हो, आपको लगता है और किसी को भी हम दान के रूप में दें। इसीलिए देखो, लौकिक में भी ब्राह्मण लोग क्या करते हैं? सिंपल कपड़े ही पहनते हैं ना। भोजन में भी ज्यादा मसाला वाला आइटम, वैरायटी आइटम नहीं खाते हैं, लेकिन हर रोज जहां भी जाते हैं ना, उनको ऐसा मिल जाता है, वैरायटी भोजन उनको खिलाते हैं, लेकिन देख देख कर उनको क्या होता है ना, अच्छा ही नहीं लगता है, ठीक है। और बाहर में भी ज्यादा घूमने के लिए जाना, ऐसे भी उनको नहीं करना है। जो दुनिया का जो कहते हैं ना इंद्रिय सुख, उनको उसमें ज्यादा न मन लगाना है, न उसका अनुभव करना है। जैसे कि होटल में जाओ, नॉर्थ इंडियन भोजन खाओ, पंजाबी डिश खाओ, फिल्म देखो, वैसे भी उसके लिए मना है लौकिक रूप में। पुराने जमाने में तो ऐसा था, लेकिन वर्तमान समय में तो वो परिवर्तन हो गया है। तो ऐसे हर बात में कम खर्च और नशा स्ट्रांग। ऐसा नहीं कि कम खर्च हो गया तो नशा भी उसके हिसाब से कम होगा, वैसा नहीं है। नशा ज्यादा होगा किसमें? अलौकिकत कमाई में नशा होगा। लौकिक में कमाई में भी मन बुद्धि ज्यादा रखिएगा, खर्चे में भी समय कम दीजिएगा। जब मैं लौकिक ड्यूटी में था बेंगलुरु में, हमारा तो बहुत अच्छा हाईएस्ट पोस्ट था कंपनी में, सेल्स मैनेजर के रूप में थे।
नाम तो सेल्स मैनेजर था, लेकिन सारे कंपनी को देखना पड़ता था। तो बहुत अच्छा कंपनी है तो रिप्रेजेंट करना है, तो बहुत अच्छा कपड़ा भी पहनना पड़ता था। ठीक है, तो लोग करते थे कंपनी वाले भी, आप तो इतना अच्छा पोस्ट में हो लेकिन आप इतना सिंपल कपड़े पहनते हो क्यों? कहते थे कि हमको तो इच्छा नहीं है। उसके बाद हमने कहा कि हम कंपनी को रिजाइन करने वाले हैं। तब हमने बताया, देखिए स्टार्टिंग से हम कम खर्चा करते थे, इसीलिए हम अभी जल्दी रिटायरमेंट लेने को नहीं हो गया। ज़्यादा खर्चा किया होता आज हमारे पास पैसा कम हो जाता था, तो ज़्यादा दिन हमको और भी ड्यूटी करना पड़ता था उसके लिए। तो आज भी जो हमने जो सोचकर डिज़ाइन किया था, उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग से भी ज़्यादा हो गया, फिर भी नो प्रॉब्लम, क्योंकि सिंपल लाइफ होने के कारण उसका कोई टेंशन नहीं है। इसलिए बाबा कहते कम खर्च बाला नशीन। हम क्या सोचते हैं, जो भी चीज ज्यादा पैसा खर्चा करेंगे उसका हिसाब से ज्यादा सुख मिलता है, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, हम ऐसे सोचते हैं। लेकिन बाबा कहते ब्राह्मण जीवन में खर्चा कम करो। क्यों? याद रखिएगा, ब्राह्मण माना आप अकेले नहीं हो, आप संगम युग में हो, भगवान के साथ में हो। आप अपने लिए स्पेशली मन द्वारा समय कम देते हो कोई भी कर्म के लिए, संकल्प सोच चिंतन के लिए, तो उस मन को भगवान के हाथ में देने के लिए आपके पास टाइम बच जाता है। अभी आप सोचिएगा, अपना समय संकल्प साधन भगवान के हाथ में देकर उनसे कर्म कराना ठीक है, अच्छा है, बेनिफिट है, या खुद करेंगे तो अच्छा है? अब सोचो, जो आत्माएं दिन में, चाहिए तो आप प्रैक्टिकली देख लीजिए, इतना साल आपने दीपावली मनाया होगा, आज भी दुनिया में मना रहे हैं, कितना क्रैकर्स जलाते हैं, कितना वैरायटी भोजन खाते हैं, और कितना अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, डिस्काउंट सेल के लिए, परचेसिंग के लिए जाते हैं, कितना सब कुछ करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कुछ भी आप करें, अमृत वेला नुमा शाम आराम से बैठकर मन को भगवान में रखने के बाद जो खुशी मिलती है ना, सुकून आनंद जो मिलता है ना, वो किसी में भी नहीं मिलता है। क्यों? आपने समय भगवान को दिया, इससे उस मन से भगवान ने यूज किया। खर्च इतना कम, न तेल जलाना है, न कपड़े खरीदना है, न वैरायटी भोजन बनना है, और नशा कितना कि हम विश्व के लिए स्वीट खिला रहे हैं। कितना नशा, खर्चा कुछ भी नहीं, सिर्फ साधन भगवान के हाथ में दे दिया, अब नशे से मस्त। तो ऐसे आपको दीपावली मनाना है। तो ये बाबा ने हमको ये दीपावली में सिखाया है। तो ऐसे हर रोज, जैसे दीपावली के समय पर आप जानते हैं ब्राह्मण लोग मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत जगह पर पूजा रहता है, उनको 10-10 मिनट में पूजा करते हैं और प्रसाद लेते हैं, दक्षिणा लेते हैं, भागते रहते हैं। तो यहाँ तो बाबा ने हमको इतना सहज विधि सिखाई है कि खर्च कम करो और नशा ज्यादा रखो। ब्रह्मा बाबा ने भी वही किया था ना, स्थूल रूप में उन्हें बहुत सिंपल बनाया। आज भी देखिए माउंट आबू में जो भी दीवार बनाते हैं, सिर्फ उनको व्हाइट पेंट लगाते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं। लेकिन अभी तो फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया है, तो हमको ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। स्थूल रूप में जितना कम होता है उतना खर्च कीजिएगा। लौकिक में खर्चा करने के समय पर भी आपको स्मृति रहे, जो आपके पास धन है वो आपका नहीं है। कितना सुंदर बात है। जॉब चाहिए, बाबा चाहिए, जॉब के लिए जाना, बाबा जॉब दिलाओ ना। जॉब होने के बाद सैलरी आता है ना, जब पैसा आता है खर्चा करने के टाइम पर भगवान को नहीं पूछते हैं, तब क्या होता है ना, पैसा मेरा हो गया। जॉब के लिए बाबा चाहिए, जब ड्यूटी पर जाते हैं सुबह बाबा चाहिए, जब फल आ जाते हैं तो बाबा मैं उसको खर्चा करूं या ना करूं, बाबा को नहीं पूछते हैं, मनमानी से खर्चा कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर बात बाबा से श्रीमत लेना है। इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन का विशेष स्लोगन है
कम खर्च बाला नशीन। कितना कम खर्चा करते हैं वो उतना नशा बढ़ता है। मैं एक सच्चा एग्जांपल बताऊं आपको। माना क्या भाई जी बाकी सभी झूठ एग्जांपल बताते हैं क्या आप? ऐसा नहीं है, सब सच्ची है, लेकिन एक्सपीरियंस्ड है कि जब हम सेवा के लिए जाते हैं ना, स्टेज पर क्लास करने के लिए बैठना पड़ता है, सुबह से शाम तक बहुत समय बैठना पड़ता है। तो हमको क्या करते हैं ना, नॉर्मली वहाँ ये कहते हैं गद्दी के ऊपर बैठिएगा, हम मना करते हैं सॉरी। क्यों? ऊपर बैठना पड़ता है, वो क्या होता है ना, पाँव ऊपर रखकर बैठना पड़ता है ना, तो मुझे दर्द होता है, घुटने में भी दर्द होता है और पीछे बैकबोन में भी मुझे दर्द होता है, वो नहीं चाहिए। ठीक है, वो बहुत अच्छा सोफा लेकर जाके रखते हैं वहाँ। कहाँ? स्टेज के ऊपर। आप तो वीआईपी है ना, स्पीकर है ना, तो सोफा के ऊपर बैठिएगा। तो मेरा पाँव थोड़ा छोटा है, इसलिए सोफा पर बैठेंगे ना तो पाँव मैं नीचे नहीं रख सकता हूँ, पीछे से प्रॉब्लम होता है। और ज़्यादा समय बैठने से वो फोम का होने के कारण हीट भी स्टार्ट होता है, मुझे ईजीनेस फील नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूँ ठीक है, मुझे प्लास्टिक चेयर काफ़ी है, नीचे एक स्टूल दे दीजिए, पीछे एक पिल्लो दे दीजिए, बस। बाकी आगे वाले कैसे बैठे, बाजू वाले कैसे बैठे, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे तो सिर्फ जो भी है ना वो सिंहासन बाजू में रखिएगा, मुझे प्लास्टिक चेयर काफ़ी है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो वो जो सिंप्लिसिटी में कितना खुशी होता है, साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन आज देखिए, जो भी हम जो ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, घर में फर्नीचर्स हो या सोने के लिए कुरलान बेड हो, इतना हीट होता है, और नाइट में आप उसके ऊपर सोने से आपके जो बैकबोन है ना वो स्ट्रेट नहीं होता है, इसलिए आपको क्या होता है, बैकबोन का दर्द आने लगता है। फ्रिज लेते हैं, बॉडी में कोल्ड आइटम चला जाता है, उससे गैस्ट्रिक आ जाता है। टेलीविजन देखते हैं, आंखों में स्पेक्ट्स आ जाता है। जो भी साधन है, साइंस का साधन ज्यादातर मनुष्य आत्माओं को दुखी दे रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं कम खर्च बाला नशीन। ये तो स्थूल में हो गया, और सूक्ष्म में हमारे जिंदगी में कुछ हो गया तो इतना सोचते हैं उन्होंने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। और ये भी बाबा कह रहे हैं जिनको भी ज्ञान का स्पष्टीकरण देना है तो कम बात करो, ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण करने का जरूरत नहीं है। तो ऐसे हर बात में क्या करना चाहिए आपको, कम खर्च नशा बहुत। खर्चा कम हो लेकिन प्राप्ति शानदार हो, अर्थात रिजल्ट अच्छे से अच्छी हो। और हमने ईश्वरीय जिंदगी में अपने अनुभव में ये भी देखा है, वैरायटी सेवा होता है। स्थूल सेवा आप जो करते ना, भाग दौड़ करना, लोगों को दिखाई देता है ये भाई तो कितना भाग दौड़ कर रहे, कितना सेवा कर रहे, उतना ही सुस्ती होता है। ब्रह्मा भोजन बनाया, खिलाया, लोगों के आगे धन का सेवा दी कि ईश्वर यज्ञ में किसी साधन दिया, बिल्डिंग दिया, आपको सम्मान भी मिलेगा। उसके बाद होता है वाचा सेवा, उसके लिए भी आपको ज्यादा संकल्प सोच चिंतन करना पड़ता है। लेकिन जब तपस्या करते हैं ना, उसमें हमको कुछ करने का ही नहीं है, तब सब कुछ आपको, उसमें इतना फैंटास्टिक रिजल्ट्स आ जाता है, इतना बेहद का आ जाता है, इतना अनगिनत पदमापदम रिजल्ट्स आ जाता है, आपको कुछ करना ही नहीं। ये मुझे डिफरेंस पता चल रहा है। इसीलिए ज्यादातर मैं तपस्या की तरफ ही ज्यादा अटेंशन रखता हूँ। जो खुशी, जो आनंद, माना 100% आप भगवान को यूज कर सकते हो और सच्चा सुख का अनुभव कर सकते हो। बाकी कोई भी सेवा में आपको अपना एनर्जी, मन, बुद्धि, संकल्प, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। हाँ, भले भगवान आपके साथ में है, सहयोग दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, लेकिन 100% उनको आगे रखने के बाद निसंकल्प स्थिति में जो खुशी होता है वो बहुत अच्छा होता है। आज मैं ये भी देख रहा हूँ, जहाँ भी सेवा केंद्र पर हम सेवा के लिए जाते हैं, क्लास करते हैं, लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, अच्छा है, लेकिन अभी यहाँ बैठकर ज़्यादा समय तपस्या करते हैं ना, उसमें जो मज़ा आता है अभी क्लास में मुझे नहीं आ रहा है। पहले तो उसमें ही था। स्टार्टिंग में जब यज्ञ में आए थे, स्थूल सेवा करते थे, बहन जी कहते थे बहुत अच्छा किया, टोली ले लो, एक्स्ट्रा भोजन खाओ। स्थूल सेवा करने के कारण हमको एक्स्ट्रा भी मिलता था, जो भी चाहिए बहन जी से लेकर जाओ और घर में भी लेकर जाओ, खुशी होता था। सबसे भी ज़्यादा आपको क्या दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं।
और वाचा सेवा में इतना एग्जाम्पल्स, इतना कहानी सुनाना, ये सभी हो जाता था। लेकिन आज, और बाबा का वरदान भी है, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई जी आपको क्लास करने के लिए कुछ रेडी करने का जरूरत ही नहीं रहता है, ये बाबा का गिफ्ट है, जाकर बैठ गया तो हो गया, एक बार गाड़ी स्टार्ट हो गया तो चलता ही रहता है। तो ऐसे बाबा क्या कहते हैं, बच्चे दिन ब दिन आपको क्या करना है, कम खर्च, वाचा सेवा भी मुझे वर्तमान समय में उतना टेस्ट माना अच्छा तो लगता है नो डाउट, लेकिन तपस्या में जो अच्छा लगता है उसके परसेंटेज में वाचा में उतना सुकून का अनुभव नहीं होता है। और याद रखिएगा, अंतिम सेवा वाचा सेवा नहीं, मनसा सेवा ही रहेगा। आवर्स टुगेदर, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स, जैसे तिरुपति में तिम्मप्पा दर्शन दे रहे ना चुपचाप, वैसे करना पड़ता है। उसके लिए अभी से प्रैक्टिस करना है। इसलिए जितना होता है कम इन्वेस्टमेंट करो, रिजल्ट्स अच्छा होगा। अलौकिकता संपन्न जीवन तब कहेंगे जब बोल में कर्म में खर्च कम हो। बोल माना कितना वैरायटी का बोल है। एक है मुख का बोल, दूसरा है मन का बोल, तीसरा है वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्तमान समय का मोबाइल का बोल। मोबाइल का बोल बहुत कम कीजिएगा। मोबाइल का बोल माना मोबाइल से तो हम बात तो नहीं करते हैं, नो। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी दीपावली, ये सभी बेचते हैं ना, ये भी क्या है, मोबाइल का बोल है। तो आज ज़्यादा हो रहा है। हम जहाँ भी जाइएगा लोगों के पास मोबाइल रहता है, वो मैसेज फॉरवर्ड करते ही रहते हैं, नहीं तो टाइप करते ही रहते हैं। मुख से बाजू में रिश्तेदार है तो भी उनसे भी कोई बात करने वाले नहीं है। मैक्सिमम लोगों के हाथ में मोबाइल, तो 2 व्हीलर चला रहे तो भी फ़ोन पर, साइकिल चला रहे तो भी फ़ोन पर, पैदल चलकर जा रहे तभी भी फ़ोन पर, बस पर बैठे तभी भी फ़ोन पर, कहाँ भी देखो मैक्सिमम टाइमिंग फ़ोन पर जा रहा है। तो बाबा कहते ये सभी कम करते आओ, सुनना भी कम करो। और हम क्या करते, योग माना इनका क्लास सुना, उनका क्लास सुना, ये सुना, ये सुना, ये भी बोल ही है और किसी का बोल आप सुन रहे हो, तो स्लोली कम करते जाना चाहिए। कम समय में काम ज्यादा हो, कम बोल में स्पष्टीकरण ज्यादा हो। कम बात करना चाहिए, क्लियरेंस ज्यादा देना चाहिए। थोड़े लोगों का ऐसा भी क्लास रहता है, बात करते ही रहते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट है ना उससे और उस जो बात कर उसका कोई कनेक्शन ही नहीं रहता। कहाँ की स्टार्ट होता है, कहाँ के एंड हो जाता है। जैसे कि कोई घर से बाहर निकलते हैं, कहाँ जाना है मालूम ही नहीं है, तो क्या होता है ना, वो चलते ही रहते हैं। आगे जाने के बाद मैं कहाँ आया, कहाँ से निकला था, किसके लिए निकला था, वो भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आप कर रहे हो उसमें क्लैरिटी हो, संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली हो, इसको कहा जाता है कम खर्च वाला नशा। इसके साथ आप और एक भी एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, जिनके साथ आपको जो कुछ भी बात करना है, हम कैसे करेंगे, मुख द्वारा बात करेंगे, मोबाइल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, लेटर द्वारा, मेल द्वारा, राइट। अभी आप मन द्वारा करके देख लीजिएगा। जिनसे भी आपको जो बात करना है मन से बात कीजिएगा, मन से बात करने के बाद मुख से बात कीजिएगा, तब रिजल्ट देखिए। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप उस आत्मा से मन से बात करने के बदले आप भगवान से बात कीजिएगा और भगवान को कहिएगा बाबा ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसे समस्या है, ऐसा रीजन है, आप थोड़ा उनको बताओ। इट इज द सेफेस्ट एंड बेस्ट मेथड। किस विधि से किस रूप में उनको कहना है, तो बाबा को कहिएगा। उसके बाद अपने मन को बाबा के हाथ में दे दीजिएगा। उसके बाद आप ट्रायल करके देख लीजिएगा। आप जितना सोचते हैं ना, क्या सोचते हैं, हम उनको बताने के बाद उनके साथ हमको नेगेटिव आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, वो समझेंगे कि नहीं समझेंगे, किस भावना से लेंगे, वो सभी डिफरेंस आपको पता चलता है। इसलिए और किसी से ज्यादा बात करने का जरूरत ही नहीं रहता है। आप बाबा से बात करो, बाबा उनसे बात करेगा। जैसे लौकिक में भी क्या होता है ना, एक छोटा सा बच्चा अपने पिता से बात करना चाहता है तो डायरेक्टली नहीं जाता है। क्यों? पिता का मूड कैसा होगा, क्या हो, किसको मालूम। वो माँ को कहता है, सब्जेक्ट कहता है थोड़ा सा। तो माँ क्या करती है, सिचुएशंस देकर, अपने पति को मूड देकर वो कहती है। ऐसे ही
में इसमें भी बाबा को ये सभी टेस्टिंग करके देख लीजिए ना। राजयोग मन ऐसा नहीं कि आत्मा बिंदु अजर अविनाशी, ये नहीं है। जिन किसी के साथ भी आपको बात करना है तो बाबा को कहकर, बाबा को कहे आप उनको समझा दीजिएगा, वो करके देख लीजिए। इससे अपने ही परिवार में आप चेक कीजिएगा, अपने पति के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने सास सासुर ससुर माँ बाप पेशेंट जो भी है, करके तो देख लीजिए कितना अच्छा रिजल्ट आता है। क्योंकि याद रखिएगा, जितना भगवान के साथ आप व्यवहार करेंगे तो एक रस रहेंगे। मनुष्यात्मा के साथ व्यवहार करेंगे, उनका मूड कैसा रहता है पता ही नहीं चलता है, उसका असर आपके ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन को इजीली लेकर आना है, तब राजयोग को जिंदगी में कैसे लेकर आना ये हमको पता चलता है। तो ज्यादा समय आप किसके साथ रहते हो? बाबा के साथ। नेक्स्ट स्टेज बताऊं? इसके बाद नेक्स्ट स्टेज ऐसे होता है, आपको बाबा को कहने का भी जरूरत नहीं है, चुपचाप बाबा के आगे बैठ जाओ। बाबा को पता चलता है आप क्यों आए हो, क्या कहने के लिए आए हो, इंटेंशन क्या है, वो भी उनको पता चलता है। क्योंकि वो सिचुएशन आने के लिए बाबा ही जिम्मेदार रहता है। तो कहने का भी जरूरत नहीं, चुपचाप उनके आगे, जैसे छोटे बच्चे माँ के आगे आते हैं तो माँ को पता चलता है ना इस टाइम में ये क्यों आया है। वो पूछने का जरूरत नहीं, मुझे भोजन दे दो, वो दे दो, ये दे दो, कहने का जरूरत ही नहीं है। तो उनके आगे जाते ही पता चलता है बच्चा आप क्यों आए हो, तुरंत उसको आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। यही बाबा ने कहा, जब ब्रह्मा बाबा के अंतिम समय पर जो भी दादियां भाई बहन बाबा के पास जाते थे, उन आत्माओं को आंसर मिलता था। बाबा मुख से वर्डिंग भी नहीं कहते थे, ज्ञान भी नहीं सुनाते, लेकिन उनको आंसर मिल जाता था। इसका मतलब आंसर देने का काम बाबा ने शिव बाबा को दिया था। खुद ब्रह्मा बाबा को भी ये मालूम नहीं था कि वो क्यों आए हैं, बाबा ने क्या आंसर दिया है, उनको भी पता नहीं चलता। माना ऐसे हमको ओबीडियंट सर्वेंट मिला है बाबा, तो उस सिचुएशन में उस पार्ट के लिए हमको इंटरफेयर होने का भी जरूरत नहीं। लेकिन जब तक ये विधि आपको अपनाएंगे नहीं, तब तक कोई डिफरेंस आपको पता नहीं चलता है। जो सर्व खजाने कम खर्च करते हैं, उनके भंडारे भरपूर हो जाते हैं। धन का खर्च कम करो, भंडारा भरपूर। संकल्प कम करो, भंडारा भरपूर। जितना खर्च, लौकिक में क्या होता है ना, जितना आप खर्चा करते हैं उतना भंडारा कम होता है, या रिवर्स। क्यों? जितना आप कम खर्चा करते हो, आपके बाजू में और एक व्यक्ति को आपने बिठाया है ना, वो यूज करने लगेगा। उनके कारण आपका भंडारा क्या होता जाएगा, इंप्रूवमेंट्स होता ही जाएगा। इसीलिए चेक कीजिएगा, भले स्थूल भंडारा कम हो रहा है, लेकिन सूक्ष्म भंडारा बढ़ता ही जाएगा। स्लोगन, बाप और सेवा से सच्चा प्यार है तो परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। बाप से सेवा, याद रखिएगा, जो बाप करता है, आप जो करते हो वो कर्म के हिसाब में आता है, वो सेवा के हिसाब में नहीं आता है। ईश्वरीय सेवा करना, मैं पति की सेवा करता हूं, सॉरी, उसको सेवा नहीं कहते हैं, उसको कर्म कहते हैं। कर्मों का हिसाब किताब, यस। रूहानी शक्ति दे रहे हो, यस, वो सेवा। ठीक है, पति का सेवा कर रहे हो लेकिन खुद कमाई करके आ रहे हो तो ठीक है। आप पति के लिए कुछ दे रहे हो, पति के पैसा ले साड़ी ले रहे हो, उसको सेवा कैसे कहा जाएगा? उनके पर्स से पैसा लिया तो उसको सेवा कहा जाता है क्या? नहीं है ना। तो जो आपने किया उसके लिए रिटर्न ले लिया ना। इसीलिए बाप और सेवा, मान ईश्वरीय कार्य के लिए, अभी अपने पति के लिए आपने शांति दिया, रिटर्न में क्या लेंगे? नथिंग है ना, दैट इज सेवा। आनंद देते हो ना, दैट इज सेवा। भोजन देते हो, दैट इज नॉट सेवा। क्यों? पहले जन्म में लिया था, अभी दे रहे हो, या भोजन के बदले और कुछ लेते हो। इसीलिए बाप और सेवा सच्चा प्यार है तो परिवार क्या है? परिवार मन बुद्धि संस्कार, आपका जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिय, और लौकिक परिवार, अलौकिक परिवार, सभी लोगों का प्यार स्वतः मिलता है। इसलिए बाबा ने एक सीक्रेट कही, बच्चे आपका लक्ष्य और लक्षण परिवार को खुश करने के लिए मत जाइएगा,
परिवार के लिए कुछ करने के लिए जाएंगे, थोड़ा समय खुश होंगे, थोड़ा समय के बाद उनका मूड ऑफ हो जाएगा तो आपके ऊपर गुस्सा भी मिल सकता है। लौकिक या अलौकिक परिवार का प्यार चाहिए तो बाप और सेवा में सच्चा प्यार दिखाओ। अब बाप के कारण आपको परिवार वालों का भी प्यार मिल जाता है। प्यार, परिवार माना आपका सूक्ष्म इंद्रिया, स्थूल इंद्रिया, संस्कार, लौकिक परिवार और अलौकिक परिवार, और विश्व ही आपका परिवार है। क्यों? क्योंकि हम सभी एक भगवान के बच्चे हैं, तो सारे हमारे भाई हैं। तो सारे विश्व से आपको क्या मिल जाएगा? प्यार मिलता है। सिंपल। आप बाप को प्यार करो, बाप आपके द्वारा सारे विश्व को प्यार करेगा। तो जितना आप विश्व को देते हो, विश्व भी आपको वही देगा। आज इस जन्म में, लास्ट जन्म में, अभी तक दुनिया को हम विकार दे रहे हैं, उसका ही फल दुख के रूप में हमको रिटर्न आ रहा है। अभी ईश्वरीय प्यार देते चलो तो क्या होगा? ईश्वरीय प्यार ही मिलता रहेगा। कहां से? दुनिया वालों से। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।